बच्चों आज के कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन के सेगमेंट में हमारा क्वेश्चन ये है, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 विथ रियल कोफिशिएंट सच दैट एफ मॉड एक्स इक्वल टू 0 हैज 8 रियल रूट, यानी एफ मॉड एक्स इक्वल टू 0 के 8 रियल रूट्स हैं और इसके जो भी कोफिशिएंट्स हैं, यानी जो भी पॉलिनोमियल में एक्स के जो भी कोफिशिएंट है सारे के सारे रियल हैं। तो आपको बताना है कि एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि इसके 4 पॉजिटिव रूट्स होंगे, एक नेगेटिव रूट होगा, 5 इसके 5 रियल रूट्स होंगे। या हम इसके बारे में सामान्य रूप से नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, हम कुछ कह नहीं सकते। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट में चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, छोटा सा लेके चलते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसकी बात करें तो हमारे पास फैक्टर आ गया x माइनस 2 x माइनस 3। हम इसके ग्राफ को बनाते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए बेटा, ये इसके 2 रूट्स मिले, एक पॉइंट हमें मिला क्या 2 और एक क्या मिला 3। तो इसके कितने रियल रूट्स हैं बेटा? इसके 2 रियल रूट्स हैं, एक 2 और 3। अच्छा, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। एफ एक्स के हमने ले लिया जी एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू क्या है एफ मॉड एक्स। तो बेटा ये क्या आ जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस में 5 मॉड एक्स प्लस 6। यहाँ से बेटा हमारे पास इसका फैक्टर क्या आया मॉड एक्स माइनस 2 एंड मॉड एक्स माइनस 3। इसको बेटा अगर हमने सॉल्व किया तो अगर हम जी एक्स इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी हमें प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे इसके ग्राफ की बात करेंगे बेटा, तो इसका ग्राफ बेसिकली होता क्या है, किसी फंक्शन का कर्व हमें पता है और उसके मॉड का ग्राफ बनाना है, एफ एक्स का कर्व पता है और मॉड एफ एक्स का कर्व बनाना है। तो क्या करते हैं हम इधर का सेगमेंट छोड़ देते हैं, इस वाले की इमेज ले लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कर्व कैसा बना, यहाँ से ऐसे रफ स्केच की बात कर रहे हैं बेटा, रफली लेके चलेंगे। ये पॉइंट हमारे पास कौन कौन से पॉइंट, ये 2 ये 3, ये कौन सा आ जाएगा बेटा -2 और ये -3। तो इसके कितने रूट्स आ गए 4। फिर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे जब इसकी बात की बेटा हमारे पास, तो फैक्टर्स का क्या बना बच्चा, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से हमारे पास आ गया x माइनस 3 एंड x प्लस 2। यानी यहाँ से बात आई x माइनस 3 एंड x प्लस 2। दैट मीन्स बेटा इसके जो ग्राफ की बात की हमने, तो इसका पैराबोलिक ऐसे ही ग्राफ बनेगा। अब कि यहाँ पे देखिए एक 3 पे कट गया, 2 ग्राफ निकल के आए। यहाँ पे देखिए वैल्यू इसकी आ गई -2 और इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। अब देखें अगर यहाँ से बात करें तो रफली -2 और 3, 2 इसके रूट्स मिले, एक -2 मिल गया और एक 3 मिल गया बेटा। अब थोड़ा सा हम फिर से चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने एफ एक्स, यहाँ पे हमने जी एक्स ले लिया। जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया एफ मॉड एक्स, यानी ये हमारे पास आ जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 6। इसका जो फैक्टर आया बेटा वो मॉड एक्स माइनस 3 एंड मॉड एक्स प्लस 2। बेटा यहाँ से देखिए मॉड एक्स, अगर हम जी एक्स इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो मॉड एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -2। तो यहाँ से बेटा मॉड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। दिस मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3। अब देखिए बेटा अगर हम इसके रफ स्केच की बात करें तो रफली जो ग्राफ की बात करें हमने, यहाँ पे कोई वाई एक्सिस इस जगह पे आ जाएगा आपका, क्लियर। हम सिर्फ रफ स्केच की बात कर रहे हैं तो
इसके ग्राफ को देखिए, ये आया, ये थोड़ा सा और अच्छा करते हैं कोशिश बनाने की, लेकिन बन नहीं पाया, कोई बात नहीं। आप कॉन्सेप्ट देखिए जो मैं बता रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक रफ स्केच की बात हो रही है। तो ये पॉजिटिव वाला तो 3 मिला बेटा, और ये कौन सा मिल गया, -3। अब लास्ट बात करेंगे, इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे इस क्वेश्चन को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, f(x) = x² + 5x + 6, इसके रूट्स आ जाएंगे x + 2 एंड x + 3। ये पॉइंट आया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उल्टा बना दिया मैंने, इधर आएगा, ये आएगा -3, ये आ गया -2। ओके, -2 -3 आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्वेश्चन तो ये है, इसमें मॉड का कॉन्सेप्ट क्या। अभी सारी चीज़ें एकदम से इंटरलिंक्ड हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये काफ़ी। और यहाँ पर हमने gx ले लिया, दैट इज f mod x। यहाँ पे बात की तो क्या आ गया, mod x² + 5 mod x + mod 6, इसका फैक्टर mod x + 2 एंड mod x + 3। बेसिकली ये दोनों जीरो हो नहीं सकते, यानी कि इस केस में gx कभी भी जीरो नहीं होगा। और जब इसके ग्राफ की बात करेंगे, जगह थोड़ी सी है हमारे पास में, चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो नेगेटिव हिस्सा होता है उसको छोड़ देते हैं। मैं चीज़ों को फिर से बताऊंगा आपको। तो इसका ग्राफ कैसे आया, जो इधर का हिस्सा था रफली, और इधर इसकी इमेज ऐसे कुछ आ गई थोड़ा सा। अब देखिए, चीज़ों को मैं पूरा रिकॉल कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा ये था कि कोई f(x) पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है, इसके कोफिशिएंट्स रियल्स हैं, और f mod x = 0 के 8 यानी 8 रियल रूट्स हैं। तो f(x) = 0 के रूट्स के बारे में पूछी गई हैं चीज़ें, कि इसके कितने पॉजिटिव रूट हैं, 4 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव, या टोटल 5 रियल, या कुछ भी कह नहीं सकते। तो इन सब के बारे में आइडिया लेने से पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप देखिए f(x) x² - 5x + 6, इसके 2 रूट 2 और 3 निकले, हमने बनाया। फिर हमने इसको चलो नाम भी दे देते हैं, मान लो इसका नाम ने दे दिया f1x, यहाँ पे g1x कर दिया, यहाँ पे हमने f2x कर लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन है, g2x, यहाँ पे आप f3x कर लीजिए, और यहाँ पे g3x कर लीजिए ताकि आपको दिमाग में गड़बड़ न रहे। और यहाँ पे f1 और ये f2 f3, ताकि आपको ये भी ना रहे कि f सारी चीज़ें सेम है। अब देखिए, f(x) का कर्व पता है और हमें f mod x का कर्व बनाना है, तो उसकी लॉजिक क्या होती है, उसकी लॉजिक ये होती है बेटा कि हम y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन वाले, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन जो इधर का हिस्सा है उसको छोड़ देते हैं, या ये कह सकते हैं जो y एक्सिस के लेफ्ट हिस्से में जो चीज़ें उनको छोड़ देते हैं, और y एक्सिस के राइट वाले सेगमेंट में यानी कि पॉजिटिव x वाले हिस्से की इमेज ले लेते हैं। मैं चीज़ों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का कर्व है उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा उसको छोड़ देते हैं। ये जो कह सकते हैं जो y के राइट में है उसकी इमेज लेते हैं, y की लेफ़्ट वाले को छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए, जब छोड़ा हमने, इसकी इमेज ली, इधर का छोड़ दिया, तो इसके डबल यानी इसके 4 रूट्स आ गए। यहाँ पे देखिए, एक हिस्सा था इधर, एक रूट था इधर का पॉजिटिव वाला, एक ही नेगेटिव, इसको छूट गया, इधर का हिस्सा डबल आ गया। देखिए 3 -3। यहाँ पे देखिए नेगेटिव में दोनों ही रूट थे,
तो सिर्फ पॉजिटिव की इमेज लेनी थी, तो ये कहानी। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है इसके बेस पे क्या निष्कर्ष निकला बेटा। पहली चीज़ तो ये कि f(x) के जितने भी पॉजिटिव रूट्स होंगे f mod x के रूट्स उसके डबल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में f(x) के रूट्स कितने थे पॉजिटिव, 2 रूट्स थे और दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, तो f mod x के रूट्स कितने आ गए बेटा, 4 रूट आ गए। कितने रूट्स हो गए, 4 रूट्स। यहाँ पे देखिए f2x है ये वाला, इसका एक नेगेटिव रूट है और एक पॉजिटिव रूट है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हो क्या रहा है, नेगेटिव वाला रूट छूट जा रहा है और पॉजिटिव वाला रूट इसका क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। यानी इसका एक पॉजिटिव था तो इसके रूट कितने हो गए f mod x के, f2 सॉरी यहाँ पे कितने हो गए, 2। यहाँ पे देखिए f2 mod x लिखा हमने, तो 3 पॉजिटिव था तो 3 का जस्ट एक -3 मिल गया। यहाँ पे इसके कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं है, तो f mod x के रूट की बात करेंगे तो उसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं किया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन के सेगमेंट में आज के क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अगर f(x) का कर्व पता है, f(x) के नंबर आप रूट्स पता है, जो भी सॉरी f mod x के नंबर आप रूट्स पता है, तो आपको अगर उसको जितने भी होंगे तो उसके जो पॉजिटिव रूट्स होंगे f(x) के उसके हाफ होंगे। मैं चीज़ों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए f(x) के जितने भी रूट्स हैं उसमें से जितने पॉजिटिव हैं उनके डबल हो जाएंगे जब हम f mod x के रूट्स की बात करेंगे बेटा। अब आज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि f mod x के 8 रियल रूट्स हैं। कितने रियल रूट्स हैं, 8। 8 हैं, 8 रूट हैं, तो उसका आधा कितना हो गया, 4। यानी कहने का मतलब है f(x) = 0, f(x) = 0 के 4 रूट होंगे, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले का डबल हो जा रहा है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, इसके 4 पॉजिटिव रूट्स होंगे बेटा। सेकेंड ऑप्शन क्या है बेटा, एक नेगेटिव, अब 4 रूट। f(x) की डिग्री कितनी है, 5। डिग्री कितनी है, 5। तो 4 रूट तो निकल है। अब बचा कौन सा, इकलौता एक। इकलौता एक है वो रियल ही होगा क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो पेयर में आते हैं अगर कोफिशिएंट सारे के सारे रियल हों। ये तो रियल कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका एक क्या आएगा, एक नेगेटिव आएगा। तो 4 पॉजिटिव रूट आ गया बेटा, एक नेगेटिव रूट आ गया, टोटल मिला के 5 रियल रूट्स आ गए। बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सेकंडों में जवाब दे सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है कि आपको f(x) के जितने भी रूट हैं, जितने पॉजिटिव होंगे उनके जस्ट डबल हो जाएंगे, नेगेटिव वाले छूट जाएंगे। एक बार गौर से देख लीजिए, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस ज़रूर देंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन देंगे। और आपको हमारी वीडियो चैनल अच्छा लग रहा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, कभी कभी लाइक भी कर दिया करें। ओके, बाय बाय।